Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, the topic you can see on the screen is sum to and terms of special series. And basically, it is exercise number 9.4 का introduction. The last exercise of the chapter. इसका क्या करने वाले हैं अपन? इंट्रोडक्शन आज करने वाले हैं. ठीक है. तो देखो, टिल नाउ हमने क्या पढ़ा कि सीक्वेंस होता है. सीक्वेंस क्या होता है? कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जो कि स्पेशल पैटर्न को फॉलो करे, वो सीक्वेंस होता है. उसी में एक चीज निकल गई सीरीज. अगर उन्हीं नंबर्स को जोड़ दें, उन्हीं नंबर्स को जोड़ दे तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है? सीरीज कहलाती है. मतलब उनको सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिख दें, कॉमा हटा के प्लस 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 लगा दे, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है? सीरीज. और अभी टॉपिक का नाम भी सीरीज है, तो यानी कि अभी जितने भी क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल्स में या इस टॉपिक में, आगे एक्सरसाइज में, वो उसमें इन टर्म्स को जोड़ेगा वो, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही क्या है? स्पेशल सीरीज है. ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज फिर हमने 9.2 एंड 9.3 में सीखा कि स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम कहते हैं एपी और जीपी. जिसमें कुछ कुछ ऐड हो रहा हो वो एपी, जिसमें कुछ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो वो जीपी होता है. ठीक है. अब ये इसका नाम क्या है? देखो, स्पेशल सीरीज. स्पेशल सीरीज का मतलब क्या? देखिए, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. देखो, सपोज करो मैंने कहा 2, 6, 12. ध्यान से सुनना. 20, 30. अब बताओ आगे क्या है? सोचो, आगे क्या है? गलत. 60 कैसे आया? क्यों आया? और कैसे आया? 40. 40 भी गलत. एनी आइडिया? अब कोई अगर एपी के बारे में सोचे, कोई अगर सोचे कि यार इसको एपी से सॉल्व करता हूँ, तो क्या करेगा? 2 और 6 का डिफरेंस 4, और 6 और 12 का डिफरेंस तो क्या हो गया? 6. तो ये डिफरेंस ही अनइक्वल है, तो यानी कि ये एपी नहीं है. दिस इज नॉट एन एपी. अच्छा, कोई सोचे मैं जीपी की लिहाज से इसको देख लेता हूँ. तो 6/2 क्या होता है? 6/2 क्या होता है? कॉमन रेशियो 3. एंड 12/6 क्या होता है? कॉमन रेशियो 2. ये तो मैं यहाँ पे तो डी निकाल रहा था, कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा था. यहाँ पे मैं जो है आर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. तो कॉमन डिफरेंस 4 इज नॉट इक्वल टू 6 आया और 3 इज नॉट इक्वल टू 2 आया. कॉमन रेशियो भी बराबर नहीं आया. देयरफॉर नॉट एन जीपी. तो एपी नहीं है, जीपी नहीं है, तो ना तो फिर मेरे पास कोई nth टर्म का फॉर्मूला है, और ना ही मेरे पास कोई सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है. वो तो उनके लिए था जब वो एपी और जीपी होती थी. पर दुनिया में और भी सीरीज है ना. दुनिया में और भी सीरीज है जो ना एपी है ना जीपी है, लेकिन कुछ और पैटर्न फॉलो कर रही है. ठीक है. अब देखो, इसको करने के अगर हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, तो हम इसको दो तीन तरीके से कैसे करेंगे, मतलब तुक कैसे कैसे करेंगे. हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम इसका डिफरेंस निकालेंगे. तो इधर 4 का डिफरेंस आया था, इधर 6 का डिफरेंस आया था. फिर आगे बोलो अब किसका डिफरेंस आएगा? 20 एंड 12 का, यानी 8 का डिफरेंस है, और 30 एंड 20 का 10 का डिफरेंस है. ये खुद तो एपी में नहीं है, पर इनका डिफरेंस जरूर एपी में. चेक करो, इनका डिफरेंस जरूर एपी में है ना. 4 और 6 में 2 का गैप, 6 और 8 में 2 का गैप, 8 और 10 में 2 का गैप. तो अगला गैप कितने का होगा? 12 का. 12 इसमें जोड़ के आ जाएगा आंसर 42. समझ आया? ठीक है ना? तो ये एक तरीका है, मतलब ये भी तुक्के वाला तरीका है. ठीक है ना? अब अगर मैं इसकी टर्म्स को ध्यान से देखूं, अब मैं इसकी टर्म्स को ध्यान से देखूं, तो ये क्या? ध्यान से देखना. 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ. 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ. 12 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ. 20 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ. 30 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 5 इंटू 6. तो हो क्या रहा है? 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6. तो अब 6 इंटू 7. 6 इंटू 7, ये बन गया 42. तो टर्म्स को एनालाइज करके भी मैंने निकाल लिया. दैट मीन्स सीक्वेंस एंड सीरीज में एक टॉपिक ऐसा बचता है जहां पे ना एपी बनेगी ना जीपी बनेगी, बट ऐसी सीरीज बनेगी, ऐसी सीक्वेंस बनेगी, ऐसी सीरीज बनेगी. ठीक है. अब आप कहोगे सर आपको क्या सपने आ रहे थे 1 इंटू 2 करना है इसको, 2 इंटू 6 करना, आपको क्या 2 इंटू 3, आपको क्या सपने आ रहे थे? तो पहली चीज तो क्या है, मैंने ये सीक्वेंस मैंने अभी सोच के ही बनाई थी. जब मैं बना रहा था तब मैंने माइंड में सोच लिया था कि मैं ऐसे टर्म्स बनाऊंगा, तो मेरे को ध्यान था. सबसे पहली चीज तो है ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया तो मेरे को पता है क्या पैटर्न मैंने बनाया. पर वो तो कुछ भी पैटर्न बना देगा, जो उसके मन में आएगी वो पैटर्न बना देगा. तो देयरफॉर हमको सारे पैटर्न हम पकड़ थोड़ा ना पाएंगे.
जैसे पहला ही नहीं पकड़ पाए, सारे पैटर्न हम पकड़ थोड़ा ना पाएंगे। तो कुछ तरीका होना चाहिए, कुछ मेथडोलॉजी होनी चाहिए, ऐसी सीक्वेंसेस एंड सीरीज का सम निकालना या कोई टर्म तक पहुंचने का कोई तरीका होना चाहिए। इसीलिए ये फोर्थ एक्सरसाइज उन तीनों एक्सरसाइज की बाप है, मतलब उन सब की गुरु है वो, ये एक उन तीनों पे भारी है। वहां पे कोई फॉर्मूला तो है, कोई फॉर्मूला नहीं। फिर भी हम उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए या थोड़ा इजी बनाने के लिए तीन फॉर्मूला से हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कितने फॉर्मूला से? तीन फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समेशन नोटेशन के बारे में एक बार फिर से बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1 में पढ़ा था फिर छोड़ दिया था और एक आध क्वेश्चन नहीं आया था। समेशन नोटेशन सीखा था हमने, ऐसा समेशन नोटेशन सीखा था, ठीक है ना। समेशन नोटेशन में क्या सीखा था कि सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूं के, ए के, क्या लिख दूं यहाँ पे मैं, ए के, और फिर मैं लिख दूं के की वैल्यू 1 से लेकर एन तक। तो इसका मतलब क्या होता है कि के एक बार 1 रखना है, के की वैल्यू क्या रखनी है, एक बार 1 रखनी है। के की वैल्यू क्या रखनी है, एक बार 1 रखनी है। फिर के की वैल्यू क्या रखनी है, एक बार मतलब 2 रखनी है। के 1 के बाद क्या आता है, 2। फिर क्या रखनी है, 3 रखनी है। फिर क्या रखनी है, 4 रखनी है। अब 2 कहां तक जानी है, एन तक, 1 से लेकर एन तक। तो लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, एन। और समेशन नोटेशन क्या करता है, इन सबको सम कर देता है। यानी कि इस चीज इस चीज का जो आंसर है, इस चीज का जो आंसर है वो ये सारा है। इस चीज का जो आंसर है वो ये सारा है। समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान से देखो, चलो ये चीज तो आपको समझ में आ गई है ना, ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो समेशन नोटेशन आपको बना के रखना आ गया, ये इसको क्या कहते हैं अपन, समेशन, समेशन नोटेशन कहते हैं, ये ठीक है ना। अब सुनो, समेशन नोटेशन के दो तीन एग्जांपल और ले लो भाई, कुछ और थोड़ा बदल बदल के आ जाए तो कैसे कैसे उसको खोलना है अपने को ना, उस तरीके के एक आध एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लो, फिर उसके बाद अपन चलते हैं टॉपिक पे, क्योंकि समेशन नोटेशन एक्सपेंड करना नहीं आएगा तो फिर वहां तक नहीं पहुंच सकते आप। आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, समेशन नोटेशन एक्सपेंड करना। पहले भी सिखाया था, वापस सिखा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में तो इसका बहुत ज्यादा रोल है, उधर तो थोड़ा बहुत रोल था, है ना। देखो, दूसरी चीज मुझे बताओ, अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, ए के इक्वल टू 1 एम, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि एन का मतलब एन नेचुरल नंबर्स होता है, तो समेशन में जनरली अपन जो पुट करवाएगा ना वो के पुट करवाएगा। क्या पुट करवाएगा, के पुटअप करवाएगा। क्यों के क्यों पुटअप करवा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिखूंगा, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया n इक्वल टू, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि k पुटअप करवाएगा और n तक पुटअप करवाएगा, k पुटअप करवाएगा और n तक। क्योंकि कोई कहता है कि सर आप n की फॉर्म में लिख दो उसको, तो n की फॉर्म में अगर मैं लिख दूं कि n पुटअप करना है, लेटर से मैंने लिखा मेरे को क्या करना है, n पुटअप करना है, तो फिर कहां तक करना है, n तक ही पुटअप करना है, तो वो सेम हो गया ना n। इसीलिए वो क्या करेगा, n ना लिख के यहाँ तो लिखेगा k, ऊपर लिखेगा, ठीक है। चलो अब इसमें पुटअप करो, तो देखो यहाँ पे तो के ही नहीं है, पुट कहाँ करूं मैं, मेरे को तो के की वैल्यू पुटअप करनी थी ना यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे तो ए के था, यहाँ पे क्या था, ए के था, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं था। तो मैं क्या कर दूंगा, ए ही रख दूंगा, ठीक है ना, ए ही रख दूंगा, वापस ए ही रख दूंगा, वापस ए ही रख दूंगा, वापस ए ही रख दूंगा, और ऐसे करते 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 लास्ट में भी यही रखूंगा। सर कितनी बार रखना है, उसने एन लिखा है तो एन टाइम्स ही रखना है। टर्म्स तो उतनी बनेंगी भाई, वहां पे कितनी टर्म्स बन रही थी, जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर एन लिखा हुआ है तो एन टर्म्स बन रही थी, ऊपर 10 लिखा रहता है तो 10 टर्म्स बनती, ऊपर 20 लिखा रहता है तो टोटल 20 टर्म्स बनती। तो यहाँ पे ऊपर एन लिखा हुआ है तो टर्म्स तो आज भी एन ही बनेगी, लेकिन के की वैल्यू पुटअप करने में नहीं आई, के की वैल्यू पुटअप करने में नहीं आई, समझ आया। तो मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू हाउ मेनी टाइम्स, ये कितनी टर्म्स है, ये एन टर्म्स है, क्या है ये, एन टर्म्स हैं। तो ये एन टर्म्स है तो ए को एन बार गुणा करा के इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, ए एन। ए को एन बार जोड़ेंगे ना, जैसे ए को 5 बार जोड़ता तो 5 है, ए को 10 बार जोड़ता तो 10 है, ए को 20 बार जोड़ता तो 20 है, तो ए को एन टाइम्स जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये दूसरे टाइप का समेशन नोटेशन है, इसको एक्सपेंड किया जिसमें के ही नहीं दिखाई दिया, जिसमें के ही नहीं दिखाई दिया। तीसरी चीज, एक चीज और समझो, एक चीज और समझो। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया समेशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया समेशन 3 a के, वो ए के की जगह मैंने क्या लगा दिया, 3 a के, और सेम टू सेम पहले की तरह ही के इक्वल टू 1 से लेकर एन, के इक्वल टू 1 से लेकर एन। तो अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको 3a लिखना है, क्या लिखना है, 3a लिखकर आपको के की वैल्यू 1 पुटअप करनी है, फिर वापस आपको 3a लिखना है, और के की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, 2 लिखनी है,
फिर वापस आपको 3 लिखना है, ए की वैल्यू 3 पुटअप करनी है, ऐसे करते 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 लास्ट में वापस आपको 3 लिखना है और के की वैल्यू n पुटअप करनी है और सबको जोड़ देना है। समझ आया, एक्सपेंड करना है। तो आपने एक चीज नोटिस करी सर, 3 3 3 3 3 बार बार क्यों लिखते हो, 3 3 3 3 3 बार बार क्यों लिखते हो? इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, 3 को कॉमन ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 3 को कॉमन, तो 3 को कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू अप टू अप टू AN। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये चीज जो है, ये चीज जो है, ये तो यही है, ऊपर वाली चीज है, और ऊपर वाली चीज को तो ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो अल्टीमेटली इसको क्या लिख पाऊंगा फिर मैं, 3 तो बाहर, और ये वाली चीज सारी समेशन के इक्वल टू 1 ए के अप टू एन। तो आपने एक चीज पकड़ी, अगर समेशन के अंदर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है, आ गया ना, देखो आ गया ना, ये बाहर आ गया ना, और जो अंदर वाली चीज है वो एज इट इज बच जाती है। देखो ये 3 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो अंदर वाली चीज ही तो है इधर, समेशन के इक्वल टू 1 एन ए के, है कि नहीं है? अगर केवल कांस्टेंट हो, केवल कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे केवल कांस्टेंट था, तो वो एन टाइम्स जुड़ेगा, और कांस्टेंट के साथ में कुछ ऐसा चीज रखी हुई है जिसमें के की वैल्यू पुटअप करने के लिए है, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के के की वैल्यू बस उसी में पुटअप कर दो। ये दो तीन चीजें सीखी है आपने, एक तो इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, एक जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो के की वैल्यू पुटअप करने वाली कोई टर्म ही नहीं है तो क्या करेंगे, और दूसरा कांस्टेंट के साथ में के की वैल्यू पुटअप करने वाली टर्म है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। एक लास्ट चीज और देखो, कि सपोज करो कल को ऐसे आ जाए समेशन ए के और प्लस, फिर अगेन आ जाए मेरे पास सपोज करो समेशन ए स्क्वायर के, नहीं ए स्क्वायर तो नहीं कह सकते, समेशन ऑफ लेटर से 3 ए के ही आ गया, यही आ गया, मतलब डबल आ गया, दो टर्म्स आ गई है ना, और वही के की वैल्यू क्या करनी है अपने को, 1 से लेकर n तक करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये ऑपरेटर इसको भी दे देंगे और ये ऑपरेटर इसको भी, इसको अपन ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, समेशन के इक्वल टू 1 n ए के, ये के है सॉरी, ठीक है ना, ठीक है, और प्लस, और फिर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, समेशन के फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू n, और इधर आ गया लिख देंगे 3 a के, और नेक्स्ट स्टेप में 3 को वापस बाहर निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो समेशन के इक्वल टू 1 n ए के प्लस 3 बाहर आके समेशन ए के इक्वल टू 1, समझ आया। और फिर फर्दर इसको अलग सॉल्व करके इधर सॉल्व, मतलब कुल मिला के ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब बीच में प्लस का या माइनस का साइन होगा। ये सारी बातें समझ में आई अभी आपको, सबको समझ में आई? ठीक है, अब आप एक चीज लिखिए, चलो आपने टॉपिक का हेडिंग डाल दी ना, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, है ना, तो कुछ इसके बारे में लिख लेते हैं, लिखिए। अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन ब्रैकेट में एपी भी लिखते हैं, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन ब्रैकेट में जीपी भी लिखते हैं, कॉमा, देयर आर देयर आर अदर sequences and series also, there are other sequences and series also of which we can be asked to find a particular term or sum of particular terms, or sum of particular number of terms। क्या लिखा अपन ने, कि दुनिया में एपी और जीपी पे ही दुनिया नहीं खत्म हो रही है, और भी सीरीज एंड सीक्वेंसेस हैं जिसका हमको पूछा जा सकता है, कि कोई भी टर्म निकालने के लिए पूछ ले, यानी nth टर्म पूछ ले, या फिर पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछ ले, ऐसे निकालने के लिए पूछ ले, है ना, ऐसी भी हैं, ऐसी सीक्वेंसेस भी हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना स्टार्ट करने के लिए, वो एग्जाम्पल लिख लो, क्या स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने उसको, 2
ठीक है, फिर क्या किया था, 1 into 2, फिर 2 into 3, फिर 3 into 4, फिर 4 into 5, फिर 5 into 6, 30, एंड आगे फिर डैश लगा दिया था, है ना। ठीक है, तो इसको अपन ने कैसे एक्सपेंड करके देखा, तुक्के से ही देखा था। इसको क्या लिख दिया था अपन ने, 1 into 2, 1.2 नहीं है ये, 1 into 2 है ना। इसको क्या लिख दिया था अपन ने, 2 into 3। इसको क्या लिख दिया था बोलो, 3 into 4। इसको क्या लिख दिया था बोलो, 4 into 5। देन इसको क्या लिख दिया था बोलो, 5 into 6। तो उस हिसाब से फिर इधर हमने क्या भरा था, 6 into 7। ये डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू है, और इस वाली एक्सरसाइज में ये डॉट खूब यूज होगा ना। बार बार अपन इंटू ना लगा के डॉट, इसको डेसिमल मत पढ़ लेना, दिस इज नॉट डेसिमल, ओके। तो इधर लिख देते हैं अपन, 42 आ जाएगा, ये समझ में आई गई थी। ऐसे करते 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 ये लास्ट, मान लो nth टर्म चाहिए आपको, क्या चाहिए, nth टर्म। तो nth टर्म कैसे निकलेगी बताओ। अब देखो इधर, देखो स्क्रीन पे, देखो जब फर्स्ट टर्म थी तो यहाँ 1 आ रहा है। जब फर्स्ट टर्म थी तो यहाँ क्या आ रहा है, 1। जब सेकंड टर्म थी तो यहाँ क्या आ रहा है, 2। थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, फिफ्थ टर्म में 5, सिक्स टर्म में 6, तो nth टर्म में n आएगा। nth टर्म में क्या आएगा बोलो, n आएगा। और फिर अगली जो चीज है वो उससे एक ज्यादा है, जैसे 1 से एक ज्यादा, 2 से एक ज्यादा, 3 से एक ज्यादा, जिस जो चीज अपन आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो n से एक ज्यादा नंबर क्या होता है, n+1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ, n into n+1 का मतलब क्या होता है, n² + n। ये वाली nth टर्म हो गई मेरी। तो क्या किया मैंने अभी पता है, मैंने एक सीक्वेंस के पैटर्न को पहचानते हुए nth टर्म का फॉर्मूला बना दिया। क्या करा मैंने, एक सीक्वेंस के पैटर्न को पहचानते हुए मैंने क्या करा, nth टर्म का फॉर्मूला बना दिया। और ये आइडेंटिफिकेशन आपको करना ही होगा अगर अगली एक्सरसाइज में अगर कमांड हासिल करना चाहते हो, तो कोई तरीका नहीं। ये आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि टर्म्स कैसे चल रही हैं, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने बना दी एक तरीके से, ये इस सीक्वेंस के लिए ये ए एन का फॉर्मूला है या नहीं। अब आप कोई भी टर्म निकालो, एन के वैल्यू 10 रख दो तो 10 टर्म निकल जाएगी, एन के वैल्यू 20 रख दो तो 20 टर्म निकल जाएगी। तो अब तक एन का फॉर्मूला मिल रहा था, अभी एन का फॉर्मूला हर एक सीक्वेंस के लिए खुद को बनाना है, आइडेंटिफाई करना है, टू बाय एनालाइजिंग द टर्म। तभी तो उसका नाम स्पेशल सीरीज है। समझ आया, ठीक है, चलें आगे। ओके, इतना लिख दिया सबने, ओके। नाउ समेशन नोटेशन जो है, लिख दो एक बार, हेडिंग डालो एक बार, फिर से अपन को थोड़ा सा उसको रिवीजन करना पड़ेगा। समेशन नोटेशन, या फिर लिखो समेशन नोटेशंस लिख दो, है ना। कुछ स्पेशल समेशन नोटेशंस है जो आपको याद रखना, समेशन नोटेशंस। ठीक है, वी नो दैट पहला समेशन नोटेशन तो जो जनरल समेशन नोटेशन होता है वो जनरली इसी फॉर्म में होता है। पहला तो इसी फॉर्म में होता है जनरली, समेशन ए के, जहाँ पे के की वैल्यू 1 to n, जहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, 1 to n। के वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अभी करके भी बताया था, बोलो की वैल्यू क्या हो जाती है, a1, फिर a1 +a2 +a3 +a4 प्लस अप टू an, क्योंकि लास्ट क्या लेना है अपने को, n नेचुरल नंबर्स लेना है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। और कांस्टेंट के लिए क्या सिखाया मैंने, कांस्टेंट के लिए लिखो, कांस्टेंट के लिए क्या सिखाया बताओ। कांस्टेंट, नहीं नहीं, कांस्टेंट के साथ अगर कुछ केवल कांस्टेंट हो, जैसे केवल यहाँ पे ए हो, जैसे समेशन ए, जस्ट ए, और के की वैल्यू क्या रखनी है आपको, ये दो तीन तो चीजें तो याद रखनी पड़ेगी समेशन नोट में, तभी आगे बढ़ पाएंगे। के की वैल्यू वही 1 से लेकर एन तक लेनी है, लेकिन पुट करने के लिए कुछ मिला ही नहीं, पुट करने के लिए कुछ मिला ही नहीं ना हमको। तो हम क्या करेंगे, ए को ही जोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि केवल ए आंसर है, गलत। ए को जोड़ना है, हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। तो ए प्लस अप टू एन टाइम्स, अप टू एन टर्म्स लिख सकता हूं, अप टू एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाता है, जोड़ेंगे तो ए एन आ जाता है। फाइनली इसका आंसर क्या आ जाता है, ए एन आ जाता है। ठीक है, क्लियर।
यहां तक हो गया सभी का? ठीक है, और अब कांस्टेंट के साथ मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले ले, कुछ पुटअप करने के लिए भी मिल जाए और कांस्टेंट भी मिल जाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले ले, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। थर्ड वन ले लो, थर्ड वन ले लो। हम्म। समेशन, अब एक लेटर और यूज करना पड़ेगा ना, तो बी यूज कर लेता हूं मैं, बी ए के, और वही के की वैल्यू फ्रॉम 1 to n, ए की वैल्यू 1 to n। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे बोलो? BA1 प्लस, फिर कैसे लिखेंगे इसको? BA2 प्लस, फिर कैसे लिखेंगे? BA3 अप टू BAN, समझ आया? तो बी कॉमन ले लूं मैं, अगर मैं बी सब में से कॉमन ले लूं तो क्या बचता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहाँ तक? AN, बोलो। तो अब ये जो अंदर वाली चीज है, बी को तो कॉमन ले लिया ना मैंने, अंदर वाली चीज है वो एक्चुअली क्या है? अंदर वाली चीज एक्चुअली यही है क्या? समेशन ए के, वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो तीसरे समेशन नोटेशन से हमने एक चीज सीखी कि अगर दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है, एक कांस्टेंट है और एक ऐसी चीज है जहां पे के की वैल्यू पुटअप की जा सकती है, तो कांस्टेंट को तो आप कर दो बाहर, और अंदर वाली चीज जो है एज इट इज जो है वो यहाँ लिख दो। कांस्टेंट को तो कर दो बाहर, और अंदर वाले केवल कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को एन टाइम जोड़ो, कांस्टेंट के साथ वो पुटअप करने वाली चीज है तो फिर कांस्टेंट को बाहर निकाल के, और फिर अंदर वाली चीज को जैसे सॉल्व करना है वही पुटअप कर करके अपने को सबको सम करना है। अच्छा, हमेशा एन नहीं मिलेगा, कभी 10 भी मिल सकता है, कभी 20 भी मिल सकता है, वो 20 बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा, है ना? एन मतलब कैन बी एनी नेचुरल नंबर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, नाउ डू वन थिंग। इतना हो गया। अच्छा, एक और लिख दो कि समेशन नोटेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। तो एक लास्ट और लिख दो, फिर अपन चलते हैं। तीन स्पेशल टाइप की सीरीज है जिसको अपने को सीखना है, याद करना है। प्रूफ में उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बुक से ही दिखाऊंगा आपको। देखो, एक लास्ट समेशन नोटेशन का एग्जाम्पल और लिखो। ये एक तरीके से एग्जाम्पल चल रहे हैं भी समेशन नोटेशन कैसे कैसे रिएक्ट करता है, ऐसा आ जाए तो कैसे खुलता है, ऐसा आ जाए तो कैसे खुलता है ना। तो एक और लिख लो, अगर दो टर्म्स आ जाए, लेट अस से इधर आ जाए ए के प्लस बी के, अब दोनों जगह पुटअप कर सकते हो आप। अब क्या कर सकते हो बेटा? के की वैल्यू 1 से लेके n तक आप क्या कर सकते हो? दोनों जगह पुटअप कर सकते हो ना? ठीक है, तो देखो उसको अगर मैं एक्सपेंड करने जाऊं, अगर मैं इसको एक्सपेंड करने जाऊं तो कैसे एक्सपेंड होगा बताना जरा। ये हो जाएगा, पहले के की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा, तो A1 प्लस B1। ठीक है, फिर अगली टर्म बोलो, A2 प्लस B2, A2 प्लस B2, A1 प्लस B1। फिर दूसरी टर्म क्या होगी? A2 प्लस B2। फिर तीसरी टर्म क्या होगी? A3 प्लस B3 होगी। और ऐसे करते 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 भाई इनके बीच में प्लस साइन लगेगा ही लगेगा, प्लस प्लस प्लस, और ऐसे करते 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 लास्ट कहां तक ऐड होगी बताओ? AN प्लस BN, AN प्लस BN। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अलग कर दूं, और B1 प्लस B2 प्लस B3 अलग कर दूं, इसको AN तक ले जाऊं और उसको BN तक ले जाऊं, तो इसको दो सीरीज में तोड़ सकता हूं ना। तो इसको दो सीरीज में तोड़ो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहले तो मैंने लिख दिया A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू ये कहां तक गया? AN तक गया। ठीक है, एक सीरीज बन गई मेरी ये, प्लस प्लस दूसरी सीरीज बन गई मेरी कौन सी? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस अप टू वो कहाँ तक जाएगा? BN तक जाएगा। प्लस भी लगाओ यहाँ पे, प्लस BN। समझ आया? ठीक है, अब ये जो पहली वाली सीरीज है उसको क्या लिख सकते हो बोलो? जो पहली वाली सीरीज है उसको क्या लिख सकते हो बोलो? इसको लिख सकता हूं मैं समेशन ए के। उसको क्या लिख सकते हो अगले वाले को? समेशन बी के। तो अल्टीमेटली ये चीज करके आपको क्या सीख मिली? कि आप समेशन ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं? समेशन ऑपरेटर। क्या बोलते हो? समेशन ऑपरेटर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद द नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी गिवन है, के की वैल्यू 1 to n। ठीक है,
तो फाइनली देखो ये चीज जो हो गई कैसे ब्रेक हुई, पहले समेशन ऑपरेटर इसको मिला, फिर समेशन ऑपरेटर उसको मिला, बीच में प्लस साइन था तो प्लस साइन आ गया। एक ये मैंने एग्जाम्पल करके बताया भी, ये देखो ऐसे टूटता है। आगे के लिए हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि ये तो टूट के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो ये चार चीजें समेशन ऑपरेटर की आपको याद रखनी है ना। क्या, सबसे पहले तो कैसे पुट करते हैं, दूसरी चीज अगर कांस्टेंट आ जाए तो केवल कांस्टेंट आ जाए तो क्या कर देंगे, तीसरी चीज कांस्टेंट के साथ ऐसी चीज आ जाए जिसमें पुटअप करना है तो क्या कर देंगे, और चौथी चीज ऐसे दो तीन टर्म्स में मिक्स में आ जाए तो कैसे समेशन ऑपरेटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ आया क्या? समझ आया बच्चों? ओके, एक और काम करो, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि इस पूरे पे समेशन ऑपरेटर लग रहा है तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे। अब तीन स्पेशल सीरीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, है ना। इतना तो हो गया हमारा। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग है सम टू एन टर्म्स ऑफ थ्री स्पेशल सीरीज। अब आप कहोगे सर पहले आपने लिखा है स्पेशल सीरीज, अब आप कर रहे हो थ्री स्पेशल सीरीज। तो देखो, पहले तो दुनिया की सारी स्पेशल सीरीज का इंट्रोडक्शन दिया, मतलब ये बताया कि एपीजीपी के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी स्पेशल सीरीज होती हैं। अब उन बहुत सारी स्पेशल सीरीज में से तीन पिकअप कर रहे हो। सर तीन ही क्यों पिकअप कर रहे हो? क्योंकि वो तीन सीरीज बाकी सीरीज को सॉल्व करने में हेल्प करवाएंगी। भाई बहुत सारी स्पेशल सीरीज हैं, एपीजीपी को तो भूल गए, अब बहुत सारी स्पेशल सीरीज हैं, तो सबके लिए क्या अलग अलग पैटर्न याद करें, जैसे एक एग्जांपल दिया था अलग ही पैटर्न बन रहा था। तो अब वो तीन स्पेशल सीरीज मैं आपको बताऊंगा, वो पढ़ लिया तो बाकी जो अब बच गई ना स्पेशल सीरीज, वो सॉल्व भी कर सकते हो, उसको डिराइव भी कर सकते हो, उसका प्रूफ भी देख सकते हो। तो वो तीन स्पेशल सीरीज की बात कर रहे हैं सबसे पहले, है ना। ठीक है, समझ आई? तो पहली स्पेशल सीरीज है, लिखिए, द फर्स्ट स्पेशल सीरीज इज सम टू, सम ऑफ लिख दो या टू लिख दो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। आपकी बुक में तो चैप्टर का टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या लिखा है जो आपने लिखा है, इसका मतलब क्या है? पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं? पहले एन, एन मतलब 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। मैंने कहा कि पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो तो कैसे निकालोगे? मैंने कहा पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो तो कैसे निकालोगे? मैंने कहा पहले 25 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो तो कैसे निकालोगे, है ना। वो सीखना है अपने को। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, इस शीट के अंदर आपको जस्ट नोट करना है। क्या करना है? जस्ट नोट करना है वो तीन स्पेशल सीरीज। प्रूफ यहाँ पे अपन नोट्स में नहीं करेंगे, बिकॉज प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू। प्रूफ के लिए मैं आपको बुक के अंदर ही जो उन्होंने प्रूफ किया हुआ है उसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना क्या है वो लिखे, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, अगर समेशन नोटेशन में अगर मुझे ये चीज लिखनी है, सपोज करो मुझे क्या करना है, समेशन नोटेशन में ये चीज लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? समेशन के, वेयर के की वैल्यू 1 to n, समेशन के वेयर के की वैल्यू 1 to n। बोलो इसका क्या मतलब होगा, सोच के देखो इसका क्या मतलब होगा। समेशन एक्सपेंड करना सीख लिया ना अभी आपने ऊपर। बोलो के की जगह क्या डालोगे? 1, फिर के की जगह क्या डालोगे? 2, फिर के की जगह क्या डालोगे? 3, फिर क्या डालोगे? 4, और इन सबको जोड़ दोगे, सम कर दोगे, और कहां तक जोड़ोगे? एन तक। कहां तक जोड़ोगे? एन तक। तो देखो, देखो जो आपने ऊपर हेडिंग डाली है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वही तो कर रहे हो। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को समेशन नोटेशन में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो कल को ये चीज जहां भी दिखाई दे, जहां भी ये चीज दिखाई दे, ऐसी चीज दिखाई दे, तो आप क्या कहोगे? ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल। क्या है ये? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से। क्या है ये? सम ऑफ फर्स्ट एंड कौन सी चीज है? समेशन के वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n, समेशन के वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब इसका आंसर क्या होता है सर? तो डायरेक्टली इसका आंसर पहले भी बता चुका हूं शायद मैं, इस चैप्टर में एक दो बार जिक्र हो गया था इसका। तो इसका आंसर होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय, n into n+1 डिवाइडेड बाय। इज दिस क्लियर? इसको कर दो ब्रैकेट में पैक। ये है हमारी पहली स्पेशल सीरीज, जो तीन सीरीज की बात कर रहे थे उसमें से पहली स्पेशल सीरीज ये है। एक मिनट।
ठीक है, कर दो उसको ब्रैकेट में पैक। ये हमारी पहली स्पेशल सीरीज है। समेशन नोटेशन में भी लिखना आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना आ गया, और आंसर क्या है वो भी लिखना आ गया। इसका आंसर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। इसका आंसर क्या होता है बोलो, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय। ठीक है, कहने लगे कि सर आना ये बताओ, देखो प्रूव करके बताओ, मतलब कुछ एग्जांपल लेके बताओ। तो देखो एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे एक दो, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच तक जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है, पांच तक। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, पांच। पुटअप करो एन की वैल्यू पांच। पांच में एक जोड़ूंगा, छ डिवाइडेड बाय टू। टू से थ्री टाइम्स कटा, क्या आंसर आया, पंद्रह। अब जोड़ो देखो, एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार दस, दस और पांच पंद्रह, मैच हुआ। तो ऐसे दुनिया के कितने भी नेचुरल नंबर्स को जोड़ सकते हैं इस फॉर्मूला से। एक फॉर्मूला मिल गया हमको, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, कोई कहने लगा कि सर दुनिया के पहले 10 नेचुरल नंबर जोड़ के बताओ, तो मैं एक प्लस दो प्लस तीन प्लस जोड़ के थोड़ा ना देखूंगा, यहाँ पे रखूंगा दस। दस और एक कितने होते हैं, ग्यारह डिवाइडेड बाय टू कर दूंगा, तो दो से पांच बार कट गया, पचपन आएगा आंसर। जोड़ लो जैसे, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच, पचपन आएगा। ठीक है, समझ आया। चलो सेकंड। अभी मैंने क्या कहा, इसका प्रूफ नहीं करवा रहा हूं मैं, मतलब ये इसका आंसर ये क्यों आया ये नहीं करवा रहा हूं, अभी लिखवा रहा हूं। अभी आपको मेन चीज है कि ये याद होना चाहिए आपको, है ना। सेकंड, सेकंड, सेकंड हेडिंग डालो। तीन की बात हुई थी ना अपनी, बोलो। सेकंड है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। लिखा क्या, बोलो, लिख दिया। अब समेशन नोटेशन में कैसे लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, पहले वो देखते हैं, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। तीन चीजें। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को समेशन नोटेशन में कैसे लिखते हैं, मतलब तो समझ में आया। दुनिया के पहले एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर करके जोड़ना है। जैसे मैंने कहा पांच नंबरों के स्क्वायर करके जोड़ो, तो आप क्या करोगे, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, फिर जोड़ दोगे। मैंने कहा 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बताओ, तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, अप टू 10 का स्क्वायर, और फिर इनको जोड़ दो। तो उसको समेशन नोटेशन में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या आता है। मतलब मैं डायरेक्ट कैसे, कोई फॉर्मूला दो सर, कि मेरे को अगर 50 स्क्वायर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करना है तो एक फॉर्मूला दो। जैसे वहां फॉर्मूला है तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे भी हमको मिलेगा। ठीक है, चलो अब समेशन नोटेशन में कैसे लिखेंगे, जहां पे के लिखा था पहले तो क्या कर रहे थे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस कर रहे थे। अब वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर करेंगे। तो जहां पे के लिखा था वहां क्या लिख दूंगा, के स्क्वायर। वेरी गुड, के स्क्वायर। ठीक है ना, वेयर के की वैल्यू वही, वन से लेकर एन। समझ आया यहां तक। थोड़ा सा इसको नीचे कर दो। वेयर के की वैल्यू विल वेरी फ्रॉम वन टू एन। ठीक है, चलो एक्सपेंड करो। तो के की जगह क्या रख दूंगा एक बार, वन। तो वन के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा हुआ है। के की जगह वन लगा दी, वन के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, प्लस अब के की जगह क्या लगाऊंगा, टू, और टू के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। फिर के की जगह क्या लगाऊंगा, थ्री, और थ्री के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। फिर के की जगह क्या लगाऊंगा, फोर, और फोर के ऊपर स्क्वायर भी। स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा ना भाई, स्क्वायर लगना तो फिक्स है। देखो स्क्वायर लगना तो फिक्स है, वैल्यू किसकी बदल रही है, ये जो नीचे है वन टू थ्री फोर फाइव, और अप टू कहां तक जाएगी, एन तक जाएगी। समझ आ रहा है, प्लस अप टू कहां तक जाएगी ये, एन, और एन के ऊपर भी फिर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि स्क्वायर लगना तो फिक्स है। एज पर द फॉर्मूला स्क्वायर लगना तो फिक्स है। समझ आया। ठीक है, अब सर इसका दे दो फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला ले लो। प्रूफ अभी मैंने क्या कहा, मैं एनसीईआरटी में जो प्रूफ है उसी को एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। प्रूफ हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो एनसीईआरटी वाले प्रूफ को ही हम लास्ट में, अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो भी कोई बात नहीं। कोई अगर सर प्रूफ समझ ही नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ दे। तू तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले, होता क्या है वो याद कर ले, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला है ना, ऐसे ही थोड़ी ना, इतना सरल थोड़ी ना। हाँ, इसका फॉर्मूला है पहले तो एन का एन ही, फिर एन प्लस वन का एन प्लस वन ही। कहने लगे सर ये तो बहुत सरल है।
अब एक फैक्टर और आएगा इसमें 2n+1, क्या 2n+1, और डिवाइडेड बाय 2 की जगह 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया, ये मुझे क्या मिल गया, दूसरा फॉर्मूला। करो उसको ब्रैकेट में पैक, और इसका भी एग्जांपल लेते हैं। हो गया ब्रैकेट में पैक, ले लें इसका भी एक एग्जांपल। थोड़ा इधर इसका भी। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो देखना दे। मैंने कहा कि वही 5 तक का ले लेते हैं ना, 5 तक के स्क्वायर का सम करके जोड़ के बताओ। तो आप एन की जगह क्या रख दोगे, 5 इंटू 5 में एक जोड़ा 6, इंटू 5 का दुगना करके एक छोड़ा, तो 5 का दुगना है ना 10, 10 और 1 11/6, 6 से 6 खत्म, आंसर 55। अब वेरीफाई करते हैं, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जोड़ो जरा इसको, तो देखो 9 और 1 जोड़ के 10 हुए, 16 और 4 जुड़ के 20 हुए, प्लस 25 जोड़ो 10 और 30, 10 और 20 30, 30 और 25 55। और उधर से डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्या मिला, 55। दैट मीन्स ये फॉर्मूला भी काम करता है। ठीक है, समझ आया, फॉर्मूला याद करते चलो, बोलो। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, बोलो, n × n+1। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, बोलो, कहाँ पे, हाँ n × n+1 डिवाइड बाय 2, हाँ। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, बोलो, बोलो, कहाँ खो रहे हो, खड़े हो गए यहाँ पे, यहाँ पे चेयर, बैठ यहाँ पे। एक बार और ऊपर देखा तो ऊपर भेज दूंगा। हाँ बता, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, फॉर्मूला वो तो उसका समेशन नोटेशन है, मैं कह रहा हूँ फाइनल फॉर्मूला क्या है जो याद रखना है आगे के लिए, n × n+1 डिवाइडेड बाय, अरे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कह रहा हूँ, स्क्वायर्स नहीं कह रहा हूँ, उससे पहले वाला फॉर्मूला सुन तो ले क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। एक लास्ट फॉर्मूला, और सम ऑफ क्यूब्स। भैया अब आपने इतना तो सोच ही लिया होगा कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हो गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हो गया, तो अब क्या आना चाहिए, लास्ट, लास्ट क्या आना चाहिए, सम ऑफ क्यूब्स। वो भी करो नोट डाउन, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट इसलिए आया कि मैंने कहा कि 10 नेचुरल नंबर जोड़ो, तो कहां से कहां, 1 से 10 ना। अगर मैं कह दूं 10 नेचुरल नंबर जोड़ो, तो आयुषी कहती मैं तो 11 से 20 जोड़ूंगी, वो भी 10 ही है गिनती में। तो फर्स्ट लगाना कंपलसरी इसलिए हो जाता है कि 1 से 10 जोड़ने, शुरुआती 10 जोड़ने। ठीक है ना, फर्स्ट अगर नहीं लगाऊं तो ये फॉर्मूला डजेंट मेक सेंस, क्योंकि कोई तो कहेगा कि मैं तो 45 से 50 तक के जोड़ूंगा, है ना, समझ रहे हैं? इसलिए फर्स्ट लगना इस कंपलसरी। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इस तरीके की कोई भी मन में व्यथा हो तो पूछ लिया करो, जैसे अनुष्का ने पूछा ना कि ये फर्स्ट क्यों आया, तो वो फोकस करने से होता है ना, इधर उधर ध्यान देने से नहीं होगा। नेचुरल नंबर्स, ओके। ठीक है, तो पहले समेशन नोटेशन में लिखते हैं इसको, तो उधर के लिखा था समेशन के, तो हो गया था पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम। फिर के स्क्वायर लिख दिया, तो पहले एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम हो गया। तो अब पहले एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब के सम को समेशन नोटेशन में कैसे लिखेंगे, के क्यूब समेशन के क्यूब समेशन नोटेशन के क्यूब, वेयर के की वैल्यू 1 to n। ठीक है, चलो सीख गए आप, देखो समेशन नोटेशन तो बनाना सीख गए। थोड़ा नीचे से लिखो उसको भी, समेशन, ठीक है ना। समेशन का साइन थोड़ा इधर उधर ऐसा ही बनता है, हल्का फुल्का, एग्जैक्ट नहीं बन पाता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मुझसे तो बिल्कुल नहीं बनता। ओके, के क्यूब, ठीक है। तो बोलो के क्यूब का मतलब, वेयर के की वैल्यू वही 1 to n, वेयर के इक्वल टू 1 to n। तो के की जगह 1 रखो, क्या आएगा, 1 का क्यूब, क्यूब लगाना तो फिक्स है ना, के की जगह 2 रखो,
टू का क्यूब, क्योंकि क्यूब लगाना तो फिक्स है, बस के की वैल्यू बदल रही है, बेस बदल रहा है बस नीचे का ना। थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब प्लस अप टू एन का क्यूब, क्योंकि आपको एन तक जाना है, एन कैन बी एनी नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला दे दें अब आपको, समेशन नोटेशन में तो लिख दिया इसको आपने, अब इसका फॉर्मूला सुनो। इसका फॉर्मूला है, पहले तो आप फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला था ना, पहला ही क्वेश्चन था जो, वो लिख दो कॉपी पेस्ट, वो लिख दो कॉपी पेस्ट, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, कर दिया, कर दिया क्या, कर दिया। अब इसका कर दो होल स्क्वायर, इजी, इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। अब कई बुक्स में क्या होता है, ये इस तरीके से दिया हुआ होता है कि एन इंटू एन प्लस वन का तो होल स्क्वायर दिया हुआ होता है और नीचे टू का स्क्वायर सोल्व करके दिया होता है, मतलब ऐसे एन इंटू एन प्लस वन, इसका तो होल स्क्वायर दिया हुआ होता है और टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, तो बात तो वही है, बात तो वही है। अब इस तरीके से क्या एक अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, एक अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ता है कि वहां सिक्स आएगा यहाँ फोर आएगा, और इस तरीके से जब मैं लिखता हूँ तो मेरे को कोई अलग फॉर्मूला ही नहीं याद करना पड़ता है, ये तो पहले वाले फॉर्मूले का ही होल स्क्वायर है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ ऐसे याद किया करो, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखा था वो यही है, और उसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। चलिए इसको ब्रैकेट में पैक करिए और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही एक से पांच तक के क्यूब्स का सम करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला काम भी करता है कि नहीं करता है। हर बार आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं दे रहे, पांच तक ही दे रहे हैं, पांच तक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पांच तक हम हाथ से उंगलियों से गिन के वेरीफाई कर सकते हैं ना, ताकि आपको ये फीलिंग ना आए कि सर तो कोई भी फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, पता नहीं होता भी कि नहीं होता है। ये तो मिल गया हमको फॉर्मूला नंबर थ्री अगली एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अब इसका एक बार प्रूफ देखो, देखो सपोज करो वही पांच तक के क्यूब्स का सम जोड़ते हैं अपन, तो क्या करूंगा, एन की वैल्यू पांच इंटू एक जोड़ो छः बटे दो, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। तो टू से थ्री टाइम कट गया, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन का स्क्वायर, फिफ्टीन का स्क्वायर क्या होता है, 225। ठीक है, तो एक का क्यूब एक, दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64, पांच का क्यूब 125, इनको जोड़ते हैं देखें, जोड़ो, आठ और एक नौ, और सात 16, और चार 20, और पांच 25, बचे दो, दो और दो चार और छः 10, 10 और दो 12, 10 और दो 12, बचे एक, एक और एक दो, 225 मैच हो गए। दैट मीन्स फॉर्मूला काम करता है। तो बताइए तीन फॉर्मूले याद हुए बच्चों, याद हो गए, इजी। अच्छा अब क्विकली इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन आधों को समझ आएगा आधों को नहीं आएगा, तो आप फोकस करना, अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता ना पूछा जाएगा। इन फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेंगे बस, इन फॉर्मूला पे। अब ये तो केवल तीन स्पेशल सीरीज है, इनफाइनाइट स्पेशल सीरीज है हमारे पास, लेकिन ये तीन स्पेशल सीरीज है ना, उन इनफाइनाइट स्पेशल सीरीज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ये है मेन मुद्दा, ठीक है। चलें, ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला। जैसे कि पहला है, पहला है ये वाला ना, एन इंटू एन प्लस वन, देखो इसमें तीन सीरीज दे रखी है, ठीक है ना। तो पहला उठा लिया मैंने, आंसर तो ये है आपको पता है। अब आंसर ये सर इसको प्रूव करके बताओ, तो देखो आपको प्रूव क्या करना है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, ये तो प्रूव करना है आपको, ये तो प्रूव करना है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस अप टू एन, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये अभी आपको लिखवा है, अब आपको ये प्रूव करना है। तो आप ध्यान से देखो, ये तो एपी है, ये तो एपी है, एक एक का ही तो गैप है, तो एक एक का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, डी, एक का गैप, एक का गैप, एक कॉमन डिफरेंस, डी क्या आ गया, वन, डी क्या आ गया, वन, और पहली टर्म भी क्या है, वन, तो ए बी वन डी बी वन, आप एस एन का फॉर्मूला लगाओ ना, एन नेचुरल नंबर चाहिए तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब एन की जगह क्या रखना है, एन तो एन ही रहेगा, ए की जगह क्या रखना है, टू वन जा टू, एन की जगह वही एन ही रहेगा, डी की वैल्यू वन, इसको सोल्व करते हैं, तो एन बाय टू, टू प्लस एन माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एन माइनस वन ही आएगा, ठीक है। आ जाओ एन बाय टू, तो टू माइनस वन क्या होता है, वन, तो वन प्लस एन, इसको सही करके लिखूंगा तो एन इंटू वन प्लस एन को क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस वन डिवाइड बाई, बन गया फॉर्मूला, ठीक है ना। अब मैं हर बार एपी थोड़ा ना लगाऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, हर बार एपी के सम का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एक्चुअली एक एपी है, एक्चुअली क्या है, एक एपी है, लेकिन वो स्पेशल सीरीज में क्यों काउंटेड है, क्योंकि वो स्पेशल सीरीज वो जो दूसरी स्पेशल सीरीज उनको सोल्व करने में हेल्प करेगी, इसलिए वो स्पेशल सीरीज में भी काउंटेड है, एपी भी है और स्पेशल सीरीज में भी वो काउंटेड। चलें अब अगले को प्रूव करें, अब अगले को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, है ना? अगले दो को, है ना।
तो चले, बुक में देख भी रही है अनुष्का क्या भयानक चीज है। चलो देखो, अब ध्यान से सुनना, उसके लिए बड़ा ही फोकस करना पड़ेगा। अगेन प्रूफ नहीं आएगा, बट अगर आपने प्रूफ करके गए हो ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बस यही है। तो सेकंड देखो, हमको ये प्रूव करना है कि इसका जो वैल्यू है वो होती है एन इंटू, क्या होती है, चलो याद तो है ना आपको, क्या होती है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू वन प्लस वन, 6 होती है। क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास है ये? ठीक है, इसको प्रूव करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। ये क्या कह रहा है, इसने क्या करा, अलग से शीट पे करवाते, नहीं तो क्या मजा नहीं आएगा। इसने कहा कि के क्यूब में से अगर मैं एक नंबर कम कर दूं, यानी के माइनस वन का क्यूब माइनस करूं तो क्या आता है, ऐसे ही एक एक वैल्यू लेके उसने सॉल्व करना स्टार्ट किया है ना। अब अभी आप जब पूरा सॉल्व कर लोगे ना तब आपको पता चलेगा इसने के क्यूब से ही क्यों स्टार्ट किया। अगर स्क्वायर है तो के क्यूब से, क्यूब है तो के टू द पावर फोर से, क्या कहा मैंने, स्क्वायर है तो के क्यूब से, और अभी जो अगला चलेगा क्यूब होगा तो के टू द पावर फोर से, और अगली टर्म उससे एक कम लेनी है, के और के से एक कम टर्म, तो के से एक कम टर्म क्या होती है, के माइनस वन। दोनों का क्यूब करके डिफरेंस करना है, दोनों का क्यूब करके क्या करना है, डिफरेंस। चलो डिफरेंस करना आपको आता ही है, देखो क्या हो जाएगा, ये के क्यूब का के क्यूब माइनस ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो, ए ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी वन, माइनस थ्री ए बी यानी थ्री के, प्लस थ्री, मतलब थ्री ए बी स्क्वायर, नहीं क्या होता है बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो प्लस थ्री ए बी स्क्वायर करेंगे तो थ्री के आ जाएगा क्या वापस, नहीं, थ्री ए, थ्री ए स्क्वायर यहाँ स्क्वायर आएगा और वहां पे थ्री के आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको। इसको फर्दर सोल्व करा मैंने तो के क्यूब माइनस के क्यूब तो कट गया, ठीक है, माइनस वन की जगह प्लस वन आ गया, और माइनस थ्री के स्क्वायर की जगह प्लस थ्री के स्क्वायर आ गया, और प्लस थ्री के की जगह क्या आ गया, माइनस थ्री के आ गया। यहां तक क्लियर है, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई के क्यूब माइनस के माइनस वन के होल क्यूब की वैल्यू। यहां तक क्लियर है क्या? एक जनरल बस एक पॉलिनोमियल लिया, उसको एक्सपेंड किया और कुछ नहीं किया, कोई बड़ी चीज नहीं करी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, के की वैल्यू, के की वैल्यू लेना स्टार्ट करो वन से लेकर एन। क्या कहा मैंने, के की वैल्यू लेना स्टार्ट करो वन से लेकर एन, फ्रॉम वन टू एन के की वैल्यू लेना स्टार्ट करो। कैसे, जैसे के की वैल्यू वन लू मैं यहाँ पे, तो बोलो क्या लिखूंगा, वन का क्यूब, के की वैल्यू वन लूंगा तो क्या लूंगा, वन का क्यूब, और इधर क्या लिखूंगा, वन माइनस वन का क्यूब यानी जीरो का क्यूब। समझ आ रहा है, इक्वल टू, इधर आओ, वन की जगह तो वन ही रहेगा, ध्यान से सोचना, वन की जगह तो वन ही रहेगा, प्लस थ्री इंटू के का स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर, माइनस थ्री इंटू वन। सॉल्व नहीं करो, बस ऐसे लिख के छोड़ दो। समझ आया क्या, समझ में आया अच्छे से। चलो के की वैल्यू जरा टू लेना, ये तो के की वैल्यू क्या ली मैंने, वन, जरा टू लेना बेटा, तो टू का क्यूब माइनस, इधर आओ, टू माइनस वन का होल क्यूब, फिर इधर आओ, वन तो वन ही रहेगा, कांस्टेंट है भाई, के की वैल्यू पुटअप कर रहे हो ना हम, तो थ्री इंटू ये क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू के की जगह क्या डाल दूंगा, टू। एक बार थ्री भी लेना जरा, तो थ्री का क्यूब माइनस थ्री माइनस वन का होल क्यूब इक्वल टू वन, प्लस थ्री इंटू वॉट, थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री। ठीक है, समझ आया। एक बार चलो फोर भी ले लो, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो फोर का क्यूब माइनस फोर माइनस वन का होल क्यूब बराबर वन प्लस थ्री इंटू फोर का स्क्वायर माइनस, बोलो आगे क्या आएगा, ये थ्री इंटू फोर आएगा। ऐसे करते करते कहां तक लेनी है सर, एन तक लेनी है, कहां तक लेनी है, अब एन तक, चलो एन तक लास्ट ही लास्ट में ले लेता हूं मैं, तो के की जगह क्या डाल दिया मैंने, एन क्यूब माइनस उसमें से एन माइनस वन का होल क्यूब बराबर, वन तो वन ही रहेगा, थ्री के आगे क्या आएगा, के की जगह क्या डाला, एन, तो थ्री एन का स्क्वायर माइनस थ्री, और के की जगह क्या डाला, एन। ठीक है ना, अब देखो शुरू से तो मैंने चार टर्म्स लिए, लेकिन पीछे से तो एक ही टर्म ली, एन, तो पीछे से एक सेकंड लास्ट टर्म और लो, तो अब उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब शुरू से तो चार टर्म्स ले ली, आखिरी टर्म ले ली, आखिरी से एक टर्म पहले भी ले लो, तो एन से पिछली टर्म क्या होगी, एन माइनस वन,
एन से पिछली टर्म क्या होगी, एन माइनस वन। तो एक बार इसी सीक्वेंस को एन माइनस वन के लिए सोच के देखो। तो एन जहां पे आ रहा है वहां एन माइनस वन लिख दो, जहां पे एन आ रहा है वहां क्या लिख दो, एन माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, उसमें से एक और माइनस करो तो एन माइनस टू का होल क्यूब हो गया ये। ठीक है, इधर वन तो फिक्स है, थ्री के आगे क्या आएगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस थ्री के आगे क्या आएगा, एन माइनस वन। ये इस तरीके से चली है ना, अप टू एन तक गई है, गई है। यहां तक क्लियर है क्या, यहाँ तो कोई डाउट किसी को भी। ठीक है, जस्ट आपने के की वैल्यू वन टू एन पुटअप करी, कुछ टर्म्स बनाई है। अब आप ध्यान से सुनना, इन सारी सीरीजेस को जोड़ दूं, क्या कहा मैंने, दुनिया में ऐसी जितनी भी सीरीज बनी सबको जोड़ दूं मैं, मतलब इनके एलएचएस पार्ट को जोड़ दूं और इनके आरएचएस पार्ट को जोड़ दूं, तो आपको लगे तो भयानक चीज हो गई। भयानक नहीं हुई बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं क्या कहने वाला हूँ। ये क्या था, वन माइनस वन, ये क्या था, टू माइनस वन, ये क्या था, थ्री माइनस वन। तो ध्यान से देखो, टू माइनस, अगर मैं इनको जोड़ूंगा, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो टू माइनस वन क्या बनेगा, वन का क्यूब। मैं इधर देखो, वन माइनस वन क्या बनेगा, जीरो। ठीक है, टू माइनस वन क्या बनेगा, वन। जो होता जा रहा है वो करो। हाँ, टू माइनस वन क्या बनेगा, वन का क्यूब, इधर टू का क्यूब, इधर थ्री का क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो वन का क्यूब और माइनस वन का क्यूब कटेगा नहीं कटेगा, टू का क्यूब और माइनस टू का क्यूब भी कटेगा नहीं कटेगा, थ्री का क्यूब और माइनस माइनस लगा हुआ है ना, वो प्लस में है माइनस में। इस तरीके से फोर का क्यूब इधर माइनस फोर का क्यूब बनेगा, अगर मैं अगली टर्म बनाऊं तो वो भी कट जाएगा। इस तरीके से एन माइनस वन का होल क्यूब माइनस में आ रहा है और प्लस में कट जाएगा, ये भी इसकी पिछली टर्म से यहां से कहीं ना कहीं कट जाएगा। बचेगा क्या, केवल ये तो जीरो है, जीरो को तो लिखना नहीं है, नीचे क्या बचा, ओनली एन क्यूब। ओनली एन क्यूब, एलएचएस जुड़ के केवल क्या मिला, एन क्यूब। भाई माइनस जीरो का क्यूब तो लिखने का मतलब ही नहीं है ना। और बाकी बीच की टर्म ये से ये से ये से ये से, हर अगली टर्म पिछली से, हर अगली टर्म पिछली से, ऐसे करती गई, लास्ट में क्या मिला मुझे, क्या मिला मुझे, एन क्यूब। क्या मिला, एन क्यूब। ओके, तो मैं लिख देता हूँ एन क्यूब तो मिला मुझे एलएचएस में। अब आरएचएस में देखते हैं। तो आरएचएस में वन 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 कितनी बार, एन बार। तो वन इंटू एन लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया ना कॉन्स्टेंट को एन बार जोड़ना। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, वन इंटू एन टाइम्स। समझ आया, एक टर्म तो मेरी ये बनी, प्लस अगली टर्म सोचो, अगली टर्म सोचो, अगली टर्म सोचो। अगली टर्म है थ्री का, थ्री इंटू वन का स्क्वायर, थ्री इंटू टू का स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर, थ्री इंटू फोर का स्क्वायर, अप टू थ्री इंटू एन। तो थ्री तो कॉमन है, थ्री तो क्या है, कॉमन है। और अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा बोलो, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, अप टू एन स्क्वायर। अभी अभी किया है सेकंड फॉर्मूला, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। मैंने क्या कहा था, सारी सीरीज को जोड़ने, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये तो प्रूव करना है, ये तो प्रूव करना है। इसको इसको लिखो मत, इसको सिंपली ऐसे लिख दो। इसको कैसे लिख दो, सिंपली ऐसे लिख दो, समेशन के स्क्वायर वेयर के की वैल्यू, वेयर के की वैल्यू वन टू एन। यही तो, इसकी तो वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे रख सकते हैं, इसी की तो वैल्यू प्रूव करके दिखानी है आपको। ठीक है ना, क्या लिखोगे, वेयर के की वैल्यू वन टू एन। बोलो यहां तक समझ आया, बताइए यहां तक समझ आया। इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ समेशन नोटेशन में, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर को मैं समेशन नोटेशन में ऐसे लिख सकता हूँ ना। और थ्री कॉमन था तो थ्री बाहर निकाल दिया। आखिरी टर्म देखो, माइनस 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 माइनस, सब में क्या है, माइनस। तो मैं क्या लगा देता हूँ, माइनस और थ्री, और थ्री सब में ही है, इसमें भी, इसमें भी थ्री सब में है, तो मैंने थ्री कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या है, देखो अंदर क्या है, अंदर है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस अप टू एन। इसका फॉर्मूला तो यूज कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो मैं पिछला तो फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। वो तो प्रूव कर दिया ना मैंने, एपी से प्रूव कर दिया, तो एक एपी बन रही है। क्या है वो, एन इंटू एन प्लस वन इंटू डिवाइडेड बाय टू, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। यहां तक क्लियर है क्या सारी बातें, क्लियर है क्या यहाँ तक सारी बातें सबको, नहीं है, बताओ क्या चीज क्लियर नहीं। देखो, इसको जोड़ूंगा मैं, थ्री 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 कॉमन थ्री आ गया। अब क्या करूंगा, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, अप टू एन का स्क्वायर, यही करूंगा, यही करूंगा बोलो। इधर भी क्या है, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का, क्या लिखा है आपने, यही तो लिखा है। उसकी, भाई उसको बड़ा लिखने की वजह मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो वो वहां पे यही है, तो वहां पे यही। अब इसकी वैल्यू प्रूव करनी है कि ये वैल्यू ये कैसे आएगी।
समझ में आया? तो अभी लिखने के लिए अभी डायरेक्ट ये तो नहीं लिख सकता ना, यही तो प्रूव करना है, तो मैंने उसको ये ना लिख के ये लिख दिया हाल फिलहाल। अब इसको प्रूव कर दूंगा कि ये निकल के आएगा। समझ आया? अभी क्लियर है? ठीक है, चलो जी, इसको कर देते हैं डिलीट। अब इसको करो सोल्व, तो एन क्यूब तो एन क्यूब, अब फटाफट से इसको सोल्व कर लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अब तो। देखो जितना यहाँ सोल्व हो रहा है उतना यहाँ कर देते हैं, फिर बाकी अगले स्टेप में अगले शीट पे कर देंगे। बोलो एन, एन क्यूब तो क्या रहेगा, एन क्यूब ही रहेगा, रहेगा। वन इंटू एन क्या होता है, एन होता है। इसको तो मैंने क्या एज इट इज छोड़ो, क्योंकि इसी की तो वैल्यू चाहिए आपको, इसी की तो वैल्यू चाहिए। समेशन के स्क्वायर के इक्वल टू वन एन। ठीक है, आगे चलो। तो माइनस, इसको क्या लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई करो, मतलब थ्री एन स्क्वायर, थ्री एन स्क्वायर ही हुआ। चलो करो एक बार, क्या हो जाएगा, थ्री माइनस अंदर थ्री को मल्टीप्लाई करा दूं तो थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, और ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, अब इसमें से आपको इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, इस चीज की वैल्यू चाहिए, इस चीज की वैल्यू चाहिए। तो आप इसको एक तरफ आइसोलेट कर दो, या तो एलएचएस में आरएचएस, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। तो बाकी एन को भी इधर भेज दो और इसको भी इधर भेज दो, भेज सकता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई समेशन के स्क्वायर, वेयर के की वैल्यू वन टू एन की वैल्यू हो गई, बाकी सबको उधर भेजो। उधर ऑलरेडी कौन बैठा है, एन क्यूब बैठा है, उसमें से क्या माइनस करोगे, एक तो एन माइनस करोगे, और ये माइनस का था तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री बाय टू। इधर अगर मैं टू को एलसीएम ले लूं, अगर मैं टू को एलसीएम ले लूं तो बताओ क्या होगा, टू इंटू एन क्यूब, टू एन क्यूब माइनस टू एन प्लस, प्लस आगे बोलो थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री। कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ गलती है क्या। देखो एक मिनट, टू एन क्यूब माइनस टू एन स्क्वायर। अब एक बार मैं इसको अगले शीट पे लेके चलता हूँ, यहाँ कंजेस्टेड हो गया, एक बार बताना क्या आया मेरा फाइनल आंसर, क्या आया, टू एन क्यूब माइनस टू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू आया, या एक मिनट, डिवाइडेड बाय टू आया, टू ये ओके। चलिए सपोज करो इसमें से मैं थ्री कॉमन, नहीं थ्री कॉमन कैसे आएगा, देखो देखो देखो, वन इंटू एन समेशन के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, थ्री इंटू एन प्लस वन चाहिए, थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री। हाँ, थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन होगा ना, देखो इंटू एन थ्री एन स्क्वायर, और थ्री इंटू एन इंटू वन क्या होगा, थ्री एन होगा। अपन ने क्या लिखा हुआ है वहां पे, ओनली थ्री लिखा हुआ है, ये ओनली थ्री लिखा हुआ है, ये थ्री एन होगा ना, ये गलती है, थ्री एन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी थ्री एन होगा, तो फिर यहाँ पे भी थ्री एन होगा। चलो नेक्स्ट शीट पे, यहाँ पे क्या होगा, थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन होगा। चलो तो माइनस टू एन माइनस थ्री एन क्या हो गया, माइनस फाइव एन, तो टू एन क्यूब, फिर स्क्वायर वाली टर्म देखो थ्री एन स्क्वायर, और फिर माइनस फाइव एन डिवाइडेड बाय टू। अच्छा, और हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर क्या आता है, जो हमने याद किया है हमारा आंसर क्या आता है बताओ, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन का डिवाइडेड बाय सिक्स। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो, तो पहले एन को बाहर रहने दो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो एन इंटू टू एन स्क्वायर, एन इंटू वन एन, टू एन इंटू वन टू एन, और वन इंटू वन वन डिवाइडेड बाय सिक्स। इसको आगे बढ़ाओ, तो टू एन क्यूब प्लस, अच्छा एन प्लस एन तो थ्री एन कर सकते हैं, तो थ्री एन इंटू एन, थ्री एन स्क्वायर, ये एन प्लस एन टू, थ्री एन, थ्री एन इंटू एन, थ्री एन स्क्वायर, और फिर लास्ट में एन वन जा एन डिवाइडेड बाय सिक्स। मैच हुआ क्या, मैच नहीं हुआ। एक तो ये चीज मैच नहीं हुई, यहाँ पे माइनस फाइव एन की जगह प्लस एन आ रहा है अपने, है ना। और दूसरी चीज क्या नहीं मैच हुई, नीचे टू की जगह सिक्स आ रहा है, ऐसा कैसे हुआ। अरे देखो कितनी बड़ी गलती कर रखी है अपन ने। देखो इधर देखो, के की वैल्यू वन डालनी थी तो वन का क्यूब किया। अच्छा ये वन फिक्स हो गया क्या यहाँ पे, अच्छा ये वन है, ये वाला वन है, नहीं फिर तो ठीक है। चलो फिर एक काम करो, फटाफट से एनसीईआरटी का, एक मिनट एक मिनट, देखो इन्होंने क्या किया, इतना तो हमारा भी आ गया, वन बाय थ्री कॉमन ले लिया, समेशन के स्क्वायर वन बाय थ्री कॉमन ले लिया,
तो नीचे 6 ही आएगा। नीचे 6 आएगा, बताओ कहाँ, बताओ बताओ। कहाँ पे? हाँ आपने भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया था ना, यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिख दिया था, 3 से 2 मल्टीप्लाई क्यों होगा? तो आंसर है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? 3 से 2 मल्टीप्लाई थोड़ा ना करवाना है। हाँ 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 हाँ, देखो ये समेशन के आगे भी तो 3 लगा हुआ है, ये देखो ये वाला 3, ये 3 देखा आपने, ये 3 देखा आपने। तो जब मैं इसको एलएचएस में लेके आया तो ये 3 कहाँ लिखा है मैंने, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो ये 3 भी लगेगा, ये 3 लगेगा, तो ये 3 उधर भी लगेगा, ये 3 लगेगा, तो ये 3 कहाँ लगेगा, मतलब ये 3 इंटू समेशन के स्क्वायर की वैल्यू है, वेर के की वैल्यू 1 to n है। तो ये 3 तो नीचे जाके 6 बन रहा है, ये 3 तो नीचे जाके क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है, ठीक है। अब 100% किसकी गलती है हमारी, ये -3n नहीं आएगा, +3n आएगा। इधर आओ, देखो फिर से देखो, फिर से देखो, -3n² और -3n करेंगे तो ये +3n हो जाएगा ना। देखो ये +3n है, अब मैच हो गया ना, ये +3n है, तो +3n - 2n क्या होता है, +n होता है, +n होता है। देखो अब जो हमारा आंसर है और इनका आंसर मैच हो गया ना। ये 3 इधर नीचे 2 से आगे डिवाइड भी तो हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे भी तो 3 लग रहा है, और आपको वैल्यू तो इसकी चाहिए, आपको वैल्यू क्या चाहिए, इसकी चाहिए, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? तो ये तो था इसका प्रूफ कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है 1² + 2² + 3² + 4² + 5²। मैंने क्या कहा, प्रूफ याद नहीं रखना है, ये तरीका है बस। कैसे स्टार्ट करोगे आप, स्क्वायर का करना है तो क्यूब से स्टार्ट करोगे, अभी क्यूब का करना है तो पावर 4 से स्टार्ट करोगे, कुछ एक टर्म्स बनाओगे और सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ दोगे तो वहां से वो समेशन नोटेशन निकल के आएगा, उसकी वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1। अब आपका टाइम हो गया, ठीक है, तो आप तो जाओ, और आप दोनों को मैं 5 मिनट में क्यूब वाला भी बता देता हूँ, ठीक है ना? सर 1 मिनट पड़ जाएगा। हाँ, क्या? ये n मतलब कितने नेचुरल नंबर चाहिए, n मतलब कितने नेचुरल नंबर चाहिए, जैसे 10 नेचुरल नंबर चाहिए तो n की वैल्यू 10। कौन सा n कह रहे हो, यही वाला n कह रहे हो ना भाई? मैंने कहा सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, तो मैं कर दूं अगर सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम चाहिए तो n की जगह 10 लगाना है, 10 + 10 + 1 इंटू 10 इंटू 2 + 1 डिवाइडेड बाई 6। एक बार पीछे करो, यस देखो क्या, हाँ इसकी जगह कहाँ पे, के की जगह ब्रैकेट में, देखो n का स्क्वायर तो होगा केवल, जैसे मैंने कहा n की वैल्यू 10 लो, तो ये तो केवल 10 का स्क्वायर हुआ ना। मेरे को तो लेना है अगर n की वैल्यू 10 है तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। अगर मैं सिंपली n स्क्वायर लिख लूं, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं सिंपली लिख दूं n स्क्वायर, और मैं यहां लिख रहा हूं समेशन के स्क्वायर वेयर के की वैल्यू 1 to n, इसका अब सपोज करो मैं n की वैल्यू 10 यहाँ पे भी लेता हूं और मैं n की वैल्यू 10 यहाँ पे भी लेता हूँ, दोनों जगह लेके दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे तो n की वैल्यू 10 का मतलब है 10 का स्क्वायर करके सो आंसर, यहाँ पे इसका मतलब है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। यहाँ पे तो इसका मतलब है 1 से लेके 10 के स्क्वायर्स का सम, और वहां पे मतलब है केवल 10 का स्क्वायर। समेशन नोटेशन क्या करता है, 1 से लेके उसको जोड़ के, मतलब एक एक बार पुटअप करके फिर जुड़वा देता है, और वहां पे तो एक्चुअली बस 10 का स्क्वायर करना है। तो आपकी जो ये सीरीज बनी थी इधर देखो एक बार, उसमें सबका स्क्वायर हो रहा है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आप सिंपली एन नहीं लिखोगे, आप समेशन नोटेशन, क्योंकि 1 से लेके जुड़ के आ रही है वो सारी सीरीज। ठीक है, समझ आया, क्लियर है? एक बार वीडियो को थोड़ा सा और पॉज कर करके देख लेना धीरे से, है ना? और क्यूब वाला देख लेते हैं फटाफट, आप वीडियो से देख लेते, क्यूब वाला सिमिलर पैटर्न है, वही सारे टर्म्स ऐसे कट जाएंगे, लास्ट में वो उसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलो देखो, देखो आयुषी कहाँ थे, अब अपन प्रूव करने वाले हैं लास्ट वाला फॉर्मूला, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एट ऑल, मतलब ये एंड तक भी कहीं काम नहीं आएगा, जब कोई अगर मैथ्स में अगर आपको एमएससी बीएससी करते हो तब जाके फिर भी ये फॉर्मूला को प्रूव करने का काम आता है, क्योंकि वहां पे सीरीज और बहुत सारे चीजें हैं जो प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो अभी देखो एज पर द एनसीईआरटी सेम टू सेम तरीका चलेगा। देखो मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या कहा, जब स्क्वायर्स का फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं तो के क्यूब से स्टार्ट करें, जब स्क्वायर्स का सम का फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं तब के क्यूब से स्टार्ट किया, अभी क्यूब का कर रहे हैं तो किससे स्टार्ट करूंगा, के की पावर 4, माइनस एक कम कर दो जरा,
k माइनस वन की पावर 4। ओके, अब इसको एक बार सॉल्व करके बताओ सब लोग, सब लोग सॉल्व करके बताओ k की पावर 4 क्या होती है। k की पावर 4 तो k की पावर 4 ही होती है ना, माइनस k माइनस वन की पावर 4 सॉल्व करके बताओ फटाफट। तो चलो एनसीईआरटी से ही देख लेते हैं, आप सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। इसकी वैल्यू होती है जिसने k प्लस वन की पावर 4 सॉल्व करी है, अपन तो किसकी कर रहे हैं, k माइनस वन की पावर कर रहे हैं ना। चलो फिर तो सॉल्व करो, और कोई तरीका नहीं है। एक बार इसको लिख दो, k माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर एक बार अपन डिलीट करके फाइनल टर्म्स लिख देंगे, है ना। चलो k माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन। अब इसका भी कर दो होल स्क्वायर। तो तीन टर्म्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी सबसे पहले इसका स्क्वायर, सबसे पहले पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर क्या होगा, 4k स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर क्या होगा, 1। फिर क्या होता है 2ab, तो ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस 2ab हो जाएगा यहाँ पे, माइनस टू टू जा 4, 4k क्यूब, फिर माइनस 2bc यानी माइनस टू 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 इंटू टू के 4k, और फिर प्लस 2ac यानी 2k स्क्वायर। अब इसमें सिमिलर नेचर की टर्म्स देखो, k टू द पावर 4 आ गई, माइनस 4k क्यूब आ गया, ठीक है, 4k स्क्वायर और 2k स्क्वायर मिलके 6k स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 4k आ गया, प्लस वन आ गया। अब अपन डायरेक्ट ये लिख देते हैं ऊपर, ये सब हटा के। अच्छा, इसके आगे फिर माइनस भी लगा हुआ है ना, इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, यानी ब्रैकेट में k टू द पावर 4 माइनस 4k क्यूब प्लस एक्चुअली आपने क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ होता ना, तो ये k माइनस वन की पावर 4 आप एक ही झटके में निकाल लेते, एक ही समय, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अपन इसको अभी 1 मिनट स्किप किया हुआ है ना, ठीक है। तो अब बताओ, ये तो कट जाएंगे दोनों, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 4k क्यूब, फिर माइनस 6k स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4k माइनस वन। अब फाइनली ये लिख दूं मैं ऊपर, है ना, क्योंकि अपने को तो सॉल्व करके लिखना था। उसके बाद फिर वो सीरीज बनानी है, k की वैल्यू 1 2 3 4 रख के, है ना, 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस वन। अब फाइनली इसको डिलीट कर दूं, चलिए क्लियर है। तो कोई भी सीरीज बनानी हो तो उसकी एक पावर ज्यादा से आपको सीरीज बनानी स्टार्ट करनी है, ये तो हो गया एल्गोरिथम, ये तो क्या हो गया, इन क्वेश्चन को करने का एक प्रोसेस हो गया ना। देखो अब k की वैल्यू क्या लूंगा, सबसे पहले 1, k की वैल्यू क्या लूंगा 1, बोलो तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 और 1 माइनस 1 की पावर 4। इधर k की वैल्यू 1 लो जरा, तो 4 इंटू वन का क्यूब माइनस 6 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वन माइनस वन, ठीक है। चलो आगे चलो, 2 लेना जरा, 2 की पावर 4, 2 माइनस वन का की पावर 4, 4 इंटू बोलो 2 का क्यूब, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस वन। चलो 3 की पावर 4 लो जरा, और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस वन की पावर 4, 4 इंटू 3 का क्यूब, 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3, 4 इंटू माइनस वन, ठीक है। अब ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगी बताओ, n की पावर 4 माइनस n माइनस वन की पावर 4, 4 इंटू n का क्यूब, 6 इंटू एन स्क्वायर, 4 इंटू एन माइनस, ठीक है। चलो सम कर दूं सबका, सबका सम कर दो। तो देखो जब मैं सबका सम करूंगा तो क्या क्या कटेगा, एलएचएस में तो क्या क्या कटेगा, ये 1 माइनस वन क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, 1 माइनस वन यानी कि 0, 1 2। तो देखो 1 की पावर 4 माइनस में प्लस में कट गई, 2 की पावर 4 माइनस में प्लस में कट गई, सिमिलरली ये सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा, 0 की पावर 4 बचेगी, और नीचे क्या बचेगी n की पावर 4 बचेगी। तो 0 की पावर 4 तो कुछ मतलब नहीं है, सीधे क्या लिख दिया मैंने, n की पावर 4। इधर आओ, 4 4 4 4 4 सब में से कॉमन क्या बचा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, इसको समेशन नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, k क्यूब वेयर k की वैल्यू 1 to n, ठीक है, समझ आया। ठीक है, इधर आओ, माइनस 6 6 6 6 6 6 कॉमन, और n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे समेशन नोटेशन में, समेशन k स्क्वायर वेयर k की वैल्यू 1 to n प्लस 4 4 4 4 4 सब में कॉमन, n को क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या लिखेंगे, समेशन के, एक बार फिर जिस जिसका फॉर्मूला मुझे आता है वो लिख दूंगा, एक बार समेशन नोटेशन में लिख दो, समेशन k वेयर k की वैल्यू 1 to n, ठीक है।
और -1 × 1 -1 अप टू n टाइम्स, तो -1 × n। ठीक है, अब देखो इसमें से इसकी वैल्यू तो मुझे चाहिए, क्यूब की तो वैल्यू मुझे चाहिए, इन दोनों की तो आती है, स्क्वायर का फॉर्मूला आता है और नेचुरल नंबर्स का तो जो आता है वो पुटअप कर दो। तो देखो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं। याद रखना इसमें 4 भी है, पिछली बार हमने ये गलती करी थी, इसके साथ जो 3 लिखा हुआ था वो अपन ने नहीं लिखा, तो अभी अपन इसको ध्यान से लिखें, इस चीज को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, 4 के साथ में। तो लिख दिया मैंने 4 मल्टीप्लाइड बाय के क्यूब, समेशन नोटेशन के क्यूब, समेशन नोटेशन के क्यूब, वेयर के की वैल्यू 1 to n। ठीक है, अब देखो उधर आरएचएस में n⁴ तो रहेगा ही रहेगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा इधर आके +6 आ जाएगा। और स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, अभी आपने अभी अभी प्रूव किया है, क्या होता है 6, इसके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, प्लस 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 उधर जाके माइनस चला जाएगा, क्योंकि ये इसको एक साइड रख रहे हो, बाकी सबको उधर फेंक रहे हो ना, तो ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस, और प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगेगा, बोलो क्या होगा, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, -1 × n माइनस n, लेकिन उधर जाके क्या बन जाएगा +n। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इस वाले स्पेस में आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा n⁴, ओके, प्लस ये 6 से 6 तो कट गया, 6 से 6 कट गया। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, अभी हमने किया भी था शायद पिछली स्टेप में, फिर से कर दो। n तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, n × 2n, 2n², n × 1 n, और 2n × 1 2n, और 1 × 1 1। ठीक है, n + 2n कितना होता है 3n, तो इसकी जगह 3n लिख दूं, और फिर लगे हाथ एक काम करो, 3n लिख दिया, लगे हाथ n से मल्टीप्लाई भी करा दो, तो n × 2n क्या बनेगा 2n³ बनेगा। ठीक है, और n × n² क्या बनेगा 3n² बनेगा, और n बन जा n हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब -4, अच्छा 2 से 2 काट दूं मैं, ये 2 टाइम्स काट दूं तो 2 ही बचा, -2 × n+1 क्या होता है n² + n, तो -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा -2n² - 2n हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस लास्ट में क्या लिखा हुआ है n। ठीक है, चलो अब इनको थोड़ा सा सोल्व कर दो, तो n⁴ 2n³ इक्वल टू 2n³, 3n² में से 2n² गया तो सिंगल n²। ठीक है, n + n 2n, 2n में से -2n खत्म, बस इतना ही बचा, इतना ही बचा। अच्छा जी, लेकिन ये वैल्यू अभी इधर 4 भी लगा हुआ है, याद रखना, ये तो वैल्यू इस चीज की है, ये वैल्यू किसकी है इस चीज की है, केवल देखो ध्यान से, ये वैल्यू इस चीज की है। अभी ये जब 4 यहां से हटेगा तो ये 4 डिवाइड बाय होगा ना, तो यानी इस पूरी चीज को डिवाइडेड बाय 4 भी करना पड़ेगा, इस पूरी चीज को भी डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4, और जो आंसर आया उसको भी क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो n⁴ 2n³ और n² में से n² कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा n², 2n³ में से n² गया तो 2n, n² में से n² गया तो 1 डिवाइडेड बाय 4। अब सुनो ध्यान से, n² + 2n+1 क्या होता है n+1 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो तीनों का स्क्वायर हो रहा है, इसका इसका इसका, तो कॉमन स्क्वायर लगा दूं n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर n × n+1 डिवाइड बाय। तो देखो इस बार थोड़ी सी हमने अच्छे से किया, पिछली बार थोड़ा सा जल्दीबाजी में अपन ने कई सारी मिस्टेक्स करी है ना। इज दिस क्लियर? तो ये तो था प्रूफ, बट अगेन मैंने क्या कहा, प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन से 3 फॉर्मूले? कल तक याद नहीं हुए तो बच्चे देख लेना, फिर तो बिल्कुल आना है। नहीं, टाइम भी चेंज नहीं होगा, ना टाइम चेंज होगा और ना छुट्टी है। आगे बोल, तो तेरे तो पेपर नहीं होता तब कौन सा जाता है तू? 2 दिन छुट्टी किया, आज आ रहा है और फिर कल कह रहा है कल तो पेपर है। हाँ, तो ये फॉर्म वॉर्म तो भरते रहते हैं, ये फॉर्म वॉर्म तो जिंदगी भर चलेंगे, अब जब तक कोई नौकरी नहीं लग जाती तो चलते रहेंगे। फिर ऐसे ऐसे थोड़ा ना कि फॉर्म भर दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, खाना पीना थोड़ा छोड़ देते।
खाते हो ना, ऐसा तो नहीं कल फॉर्म भरा है तो आज आज का व्रत कर लेते हैं, कर लेगा कैसा? तो फिर इसको ये भी, इसको एक तरीके से इसको भी खुराक समझ, ये डेली का डोज मिलना जरूरी है। हाँ इधर देख स्क्रीन पे देख, ये एक फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला, कल एनी हाउ याद होनी चाहिए, ये याद है तो अगली एक्सरसाइज को टच कर सकते हैं, अदरवाइज अगली एक्सरसाइज को छू भी नहीं सकते। इज दिस क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल मतलब आ रहा है। यस आना है।